हेलो बच्चों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इतिहास के चैप्टर नंबर 1 का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं। और यहां पर मैं आपको जितना क्वेश्चंस कराऊंगा बस आप लोग इतना कर लो, इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा। देखिए, हमारा जो इतिहास का चैप्टर नंबर 1 है, इसका नाम है ईंटें, मनके और अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी लैंग्वेज में बताऊंगा। और यहाँ पर हमारा ये जो सेशन होने वाला है, ये जो हमारा आज का वीडियो होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपका ये जो चैप्टर है ना, इसको हम लोग 3 पार्ट में बांट देंगे। पहला आपका जो होगा ये आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होगा, दूसरा आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होगा और तीसरा आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होगा। यानी हर एक टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखो। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सबसे पहले हम लोग वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की खोज किसने और कब की। तो हड़प्पा की जो खोज है भाई, ये आपका राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में किया है। ठीक है, देखिए ये सब ऐसा कुछ बताने का नहीं है, जहां पर बताने का रहेगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसका ट्रिक है, आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो और ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। आप इसको याद कैसे करोगे, जैसे हड़प्पा का जो खोज है किसने किया है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया है। तो आप इसको ऐसे याद रखो। देखो, हड़प्पा से आपका एक वर्ड आ रहा है हड़प, ठीक है, हड़प आ रहा है। हम लोग फिल्म उलम देखते हैं तो फिल्म में क्या होता है, गुंडा जब सब कुछ हड़पता है ना, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि सब कुछ मत हड़पो, उसके ऊपर थोड़ा सा दया कर दो। भाई दया आता है ना, थोड़ा दया आता है। कोई भी इंसान किसी का सब कुछ अगर हड़प लेगा तो क्या आएगा, थोड़ा सा दया आएगा। तो दया से आप याद रख सकते हो दयाराम साहनी। इस प्रकार से आप इसको याद रखना। आगे देखो, आगे अगर हम लोग देखें अगला क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। आगे देख लो, मोहनजोदड़ो की खोज किसने और कब की। तो मोहनजोदड़ो का जो खोज है ना, ये आपका राखल दास बनर्जी ने किया है। और कब किया है, तो 1922 को। देखो, हड़प्पा का खोज हुआ है आपका 1921 को और मोहनजोदड़ो का खोज इसके 1 साल बाद यानी कि 1922 को हुआ है। राखल दास बनर्जी को शॉर्टकट में RD बनर्जी भी बोला जाता है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। और इसका भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, आप समझ लो, जान लो। देखो, मोहनजोदड़ो, तो जोड़ो में यहां पर आपका आ रहा है जोड़ो। जोड़ो में क्या आ रहा है आपका, जोड़ो। देखो, दो को अगर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ो हो जाएगा। जोड़ो यानी हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। तो हाथ कौन जोड़ता है भाई, तो जो दास होता है ना, देखो यहाँ पर दास लिखा हुआ है, जो दास होता है, जो दास होता है वही ना हाथ जोड़ता है। तो दास से याद रखना राखलदास बनर्जी और हड़प्पा से याद रखना हड़प। और जब सब कुछ हड़प लेगा तो क्या आता है, थोड़ा सा आता है दया। तो दया से क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी। तो इस प्रकार से आप हर एक चीजों को याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखो, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो आपका सिंध नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, सिंध नदी, याद रखना। आगे देखो अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो जो है ना, ये सिंधी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या होता है भाई, जिसका मतलब मृतकों का टीला होता है। विशाल स्नानागार किस स्थान पर मिला है, तो मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार का जो अवशेष है ये आपको कहाँ मिला है, तो भाई ये मिला है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लो, हड़प्पा संस्कृति की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन करें। भाई बहुत सारा विशेषता है, आगे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 2 का नाम बोला गया, तो एक हो गया नगर नियोजन, दूसरा हो गया जल निकास प्रणाली। अगला क्वेश्चन है कि पुरातत्व वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए हड़प्पा सभ्यता के कोई 4 नगरों के नाम लिखो। आगे हम लोग हर एक नगर के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर वेरी शॉर्ट में है तो 4 नगर का नाम बोला, तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। ऐसे भाई बहुत सारा नाम है, तो 4 का बोला है तो हमने यहाँ पर 4 का नाम लिख दिया है। आगे देखो, अगला जो क्वेश्चन है क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था। तो देखो इसका उत्तर है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। थोड़ा मिसप्रिंट है, आप लोग सुधार लेना, ठीक है। भोजन मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, वे लोग शाकाहारी भोजन भी करते थे, मांसाहारी भोजन भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग फलों के अलावा गेहूं तथा जौ अपने भोजन में
प्रयोग करते थे। ठीक है, मतलब ये सब चीज़ इन लोग यूज करते थे। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि अभिलेख किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। देखो भाई, अभिलेख, आखिर में अभिलेख होता क्या है। सिंपल सा मैं आपको एक फंडा बता दूंगा, देख लेना आप लोग, समझ लो आप। जैसे पहले के जो राजा महाराजा होते थे ना, वो ये इतिहास को जीवित रखने के लिए पत्थरों पर या जो धातु होते थे उस पर कुछ लिख देते थे। जैसे मान के चलो कोई सा भी हम लोग राजा का बात करेंगे, जैसे मान के चलो हम लोग यहाँ पर अशोक का बात कर रहे हैं, ठीक है, अशोक, ठीक है, तो अशोक के बारे में कुछ लिखा गया। अशोक ने क्या किया, यहाँ पर पत्थरों में या फिर धातुओं में कुछ लिख दिया। कोई सा भी राजा का बात कर लो, तो अपने इतिहास को आगे जीवित रखने के लिए क्या करते थे ये लोग, पत्थरों पर या धातुओं पर कुछ लिख देते थे। उसी को क्या बोला जाता है, अभिलेख बोला जाता है। अब देखो बात को समझो, ध्यान सुनो। जैसे अगर हम लोग बात करें इतिहास का, ठीक है, इतिहास का बात करें, अगर हम लोग बात करें भाई यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का, या फिर कोई सा भी राजा का अगर हम लोग बात करें, तो उस टाइम हम लोग जन्मे भी नहीं थे। हम लोगों को पता भी नहीं था कि उन लोगों का किस प्रकार का रहन सहन रहा होगा, किस प्रकार का राजा रहा होगा, उसका क्रम क्या रहा होगा, पहले अशोक आया या फिर पहले चंद्रगुप्त आया, ठीक है, कौन आया था पहले। तो ये सब चीज़ हमें कहाँ से पता चलेगा, तो वहीं से पता चलता। मतलब उन लोगों ने पहले ही क्या किया है, हर एक चीज़ को पत्थरों पर या फिर धातुओं पर मतलब लिख के रखा है, जिस चीज़ को हम लोग क्या अभी बोल रहे हैं, अभिलेख बोल रहे हैं। इससे हमें ये पता चलता था कि जो राजा महाराजा थे उनके समय शासन किस प्रकार से था, उन लोगों का जो राज्य था किस प्रकार से था, लोगों का रहन सहन, खान पान, आर्थिक जो स्थिति है, धार्मिक स्थिति जो है, सामाजिक स्थिति जो है, हर एक चीज़ हमें पता चलता है। तो वही सब चीज़ यहाँ पर हमने लिख दिया है। आप देख लो, अभिलेख। अभिलेख क्या है कि प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने इतिहास को हमेशा के लिए जीवित रखने के लिए अभिलेख बनवाते थे। इतिहास को जीवित रखने के लिए क्या करते थे, अभिलेख बनवाते थे। पुराने जमाने में कठोर वस्तु जैसे कि पत्थर अथवा धातु पर लिखे गए शब्दों को अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो पत्थरों पर या फिर जो कठोर धातुओं पर जो लेख लिखा गया है उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलेख बोलेंगे। आगे आओ, आगे देखो, ये जो फोटो आप लोग देख पा रहे हो ये अभिलेख का फोटो है। आप देख लो, यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से लिखा जाता था, इसी प्रकार से लिखा जाता था। भाई आपको और हमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसके लिए भी स्टडी होता है, इसके लिए भी पढ़ाई होता है। तो ये हमारा अभिलेख हो गया। आगे चलो, अभिलेख का महत्व क्या है, अभिलेख का महत्व के बारे में देखते हैं। पहला बात समझो कि अभिलेखों से हमें किसी सभ्यता के बारे में पता चलता है। जाहिर सी बात है भाई, उस सभ्यता किस प्रकार का है, ठीक है, सभ्यता के बारे में पता चलता है किससे, अभिलेखों से। आगे देखो, अभिलेखों की मदद से किसी साम्राज्य के राजवंश के सही तिथि के बारे में पता चलता है। राजवंश का सही तिथि पता चलेगा, क्रम पता चलेगा कि पहले कौन सा राजा आया, उसके बाद कौन सा राजा आया, कौन किसका बेटा है, कौन किसका बाप है, ये सब चीज पता चलता है। अभिलेखों की मदद से किसी साम्राज्य के राजवंश के सही क्रम के बारे में पता चलता है। सही क्रम के बारे में पता चलेगा भाई, कौन पहले आया, कौन उसके बाद आया। इससे हमें किसी राजवंश के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में पता चलता है कि उस राजवंश में, ठीक है, किस प्रकार का उन लोगों का आर्थिक जीवन था, सामाजिक जीवन था, धार्मिक जीवन था। तो ये सब जो चीज़ है ये कहाँ से हमें पता चलता है, अभिलेख से पता चलता है। तो ये सब क्या है, अभिलेखों का महत्व है। आगे बढ़ो, आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं। तो सिंपल सा बात है भाई, सिंधु घाटी ये जो सभ्यता है ना, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, जब इसका खोज हुआ था तो सबसे पहले जो खोजा गया था, जो जगह था, जो स्थान था, उस स्थान का ही नाम था हड़प्पा। उस स्थान का ही नाम क्या था, हड़प्पा था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या फिर हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। वही मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान को खोजा गया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता या फिर हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। और हड़प्पा की जो खोज है राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। इस बात को भी आप लोग अपने खोपड़िया में और अपने हृदय में बैठा लो, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। आगे चले, आगे देखिए,